मिंग राजवंश के अंतिम वर्षों में चांगजेन काल के दौरान हमारे देश को नागरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमण दोनों का सामना करना पड़ा। उसी समय जिन सेनाओं ने बॉर्डर पर हमला कर दिया और हिजड़ों ने शाही दरबार में सत्ता पर कब्जा कर लिया, उन्होंने समान विचारों वाले लोगों को एकजुट कर लिया और विरोध करने वालों को मार डाला, देशभक्त अधिकारियों पर अत्याचार की। तब हान यूफेई, एक फेमस जिन विरोधी जनरल, उसने अपने साथियों से हाथ मिलाया और सम्राट को एक सेना भेजी। पूर्वी द्वीपों के हिजड़ा निदेशक वू योंगजीन पर महाभियोग चलाने के लिए कहा, लेकिन ये बात लीक हो गई। जनरल हान पर जिन के साथ भाईचारा बनाने का इल्जाम लगाया गया और जिंदा ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके पूरे खानदान को मौत की सजा सुनाई गई। उसी समय उनकी पत्नी श्रीमती हान एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए आदमी भेजे हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि हान परिवार वाले बहुत ही सख्त लोग होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हान परिवार में भी कई लोग लालची हैं। खत्म कर दो इसे अब। दत्तक पिता, ये मेरी लापरवाही थी। मुझे नहीं पता था कि हान के घर में गुप्त रास्ता भी है। दो खास लोग भाग गए वहां से। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि उन गद्दारों को पकड़कर आपके पास लेकर आऊं। उठ जाओ। हान यूफेई के हाथ में कई अधिकारी थे। हमने उनके अजन्मे बच्चे को भागने दिया। हान सेना के जीवित लोग निश्चित रूप से उनके बचाव में आएंगे। फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि इस बार उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? इसके अलावा लुयोयांग और उसके आसपास के क्षेत्र डाकुओं से त्रस्त हैं और मैंने सुना है कि बहुत से गद्दार वहां छुपे हुए हैं। इसकी जानकारी महाराज को भी पहले से है। महाराज, मैं आपका बोझ बांटने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल हम पर अंदर बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। हान परिवार ही हमारे एकमात्र दुश्मन नहीं है। जाओ कियान, सल्ली परिवार, ये सब हमारे लिए मुसीबत है। उन्हें कैसे पहचानोगे? उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। वो विद्रोही हैं, दल बदलू हैं। उन्हें हमें मारना होगा, खत्म करना होगा। महाराज के लिए करना होगा। हाथ नहीं है तो मुट्ठी बांध कर नहीं बैठ सकते। यहाँ तक कि पूर्वी द्वीपों के आदमियों को भी बॉर्डर तक फैला दिया गया है। महाराज, मैंने अच्छे से गौर किया है कि ये विद्रोही हर बार बच जाते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं उन सबको अपने आदमियों के साथ जाके खत्म कर सकता हूँ। तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। चलो, मैं दोनों ही काम तुम्हें सौंप देता हूँ। तुम उन्हें तुरंत खत्म कर दो। तुम 3 दस्ते लेकर जाओ और उन्हें ठीक से संभालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, बटालियन कमांडर का पोस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। अपने दत्तक पुत्र झोबिन को अपने साथ लेकर के जाओ। इसी की जरूरत है। तुम अपना एक अलग गैंग बनाओ। महाराज, शुक्रिया महाराज। आपको इससे अच्छा और सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। आइए आइए, ये सर्दियों के लिए सबसे लाभदायक है। अरे भाई, हाँ, चलो। कमीने कहीं के ये इतने घमंडी क्यों हैं? राजधानी के इनर कोर्ट गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरफ आ जाओ। अरे मेरे पीछे आओ। भागो भागो। रुको, वो हमारा भाई है। पहले मामले को समझना होगा।
ये आखिर चल क्या रहा है? एक काम करो, तुम माल उतारो, मैं जाकर पता करता हूँ। मुझे टैक्स भरना है अपने नियोक्ता के लिए और कुछ जानना चाहता हूँ व्यापारिक स्थिति के बारे में। उत्तर में सूखा और दक्षिण में बाढ़। कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। छह मंत्रालय, 3 न्यायिक कार्यालय और उसके साथ 24 यामन और सारे के सारे आयोग हान सेना के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है और उन सभी लोगों का सीधा संबंध सिंहासन के मेमोरियल से है। लेकिन हमने यमन से कोई खबर नहीं सुनी, जबकि हम दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा कर चुके हैं। जनरल हान, उन्हें गुप्त रूप से मार दिया गया है। पूर्वी डिपो के मध्य कमान ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके लिए वे चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हान सेना का सफाया हो जाए? श्रीमती हान गर्भवती हैं। अब मुझे बस तुम दोनों का ही सहारा है। श्रीमती हान को निकालना होगा। वो बच्चा जनरल हान के वंशज की आखिरी उम्मीद है। तुमने पहले से पता कर लिया है कि हम उस रास्ते से कहां पहुंचेंगे? जनरल हान ने कोई इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया था। उन्होंने तय कर लिया था कि पूरे परिवार के साथ मर जाना है ताकि उनके सहकर्मी और अधीनस्थ जीवित रहें। वो हम लोगों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे। खैर, वहां पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। यहां से घोड़े से युक्वान दर्रे तक जाना है। युक्वान दर्रे में कमांडर जनरल फैंग मिलेंगे। फेंग जियाओ? हाँ, असल में फैंग जनरल हान के अधीन काम करते थे। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। श्रीमती हान अभी कहाँ है? तुम्हारी दवा का समय हो गया। हाँ। जनाब, भाई, मुझे माफ करना। शुक्रिया श्रीमान जांग। मुझे शुक्रिया मत कहो। जब मैं बॉर्डर में था, मैंने कुछ सैन्य सामानों का घपला किया था। अगर जनरल हान की मेहरबानी नहीं होती तो मैं वापस नहीं आता और अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाता। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मुसीबत के समय चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बड़े भाई, हम कल निकलेंगे। मैं लेने आ जाऊंगा। अपराधी कहाँ है? बोलो। तुम लोग देशभक्त अधिकारियों पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हो। द ग्रेट मिंग तुम्हारी वजह से खत्म हो जाएगा। तुम विद्रोही हो। तुम बताओगे या नहीं? बताओ। अब बोल।
हटाओ इसे यहां से। कमांडर, उसने अपनी जीप काट ली। कर कार्यालय में सहकर्मियों के अनुसार मुझे एक बात पता चली है कि तुम्हारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं। अगर तुम मुझे बता दो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार के 2 सदस्यों को जीवित छोड़ दूंगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें भी अपॉइंट करूंगा कर कार्यालय के सुपरवाइजर के रूप में। इसके बाद तुम आराम से रह सकते हो। उन्हें भी ले आओ। छोड़ दो मुझे। चल छोड़ दो। चल। पापा। इन पर तेल डालो। माँ, मैं एक अभागा बेटा हूँ। महाराज, महाराज, वो आपको नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। टोंगवे डिलीवरी कंपनी के हेड स्कॉट चांग और जू नाम का एक व्यक्ति उन्हें युक्वान ले जाने वाला है। बोलो कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। ये तो बहुत ही वफादार था। ये पहली बार हुआ है कि हान सेना के अवशेष हम लोगों से भी कहीं ज्यादा क्रूर हैं। उनमें से एक जोड़ा ही काफी है हमारे राष्ट्र को जड़ से खत्म करने के लिए। मैं अभी टोंगवे डिलीवरी कंपनी जाता हूँ, विद्रोहियों को गिरफ्तार करूंगा और उनसे बात निकलवा लूंगा। हाँ। तुम जाओगे? अगर तुम गए ना तो तुम्हारी भी जान जाएगी। इसकी वजह जानते हो? क्योंकि तुमने इंपीरियल की वर्दी पहनी है। ये वर्दी तुम्हें बचा नहीं सकती। एक ऐसा इंसान है जिसने वर्षों पहले हान सेना को छोड़ दिया था। उसका नाम शाओ है, जिसने अकेले 300 कमांडरों को मार डाला था। यहां तक कि एक परामर्शदाता ने भी अपना मुंह नहीं खोला। वो मूर्ख जरूर हैं, लेकिन उन लोगों ने कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी हैं। तुम उनसे क्या फायदा प्राप्त कर सकते हो? वो आदमी बस एक सहायक जनरल था, फिर भी उसने स्कॉट बनने से इस्तीफा दे दिया। क्या बेवकूफ था। तुम जा सकते हो। बेन, दत्तक पिता। हाँ, अगर वो विद्रोही युक्वान में प्रवेश करते हैं तो उनसे निपटना आसान होगा। लेकिन कुछ राजमार्गी जोड़े जो युक्वान दर्रे से गुजरते हैं, उन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तुम वहां पे खुद जाकर देखो। जी, आप चिंता न करें। तुम्हारा कोई खास है क्या? उसे अपने साथ ले जाना तुम। पहचान बताओ। रुको। उड़ता स्नाइप। रुको मेरे भाइयों। अंकल जोऊ, मैं एक नालायक चाचा हूं। मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है। अगर बुरे कर्म नहीं किए हैं तो माफी की जरूरत नहीं। हान सेना के लोगों ने
अपने लोगों की रक्षा की, उन्हें कुछ नहीं होने दिया। तुम्हारे पिता ने गिरोह बनाया जिससे तुम्हारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई। और अब हान यूफेई अपने सेना के साथ सीमा पर जम गया है, जिनके साथ भाईचारा बनाना किसी तरह के विद्रोह से कम नहीं है। वो गद्दार है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपकी योजना क्या है अंकल? सारे विद्रोही कल शहर से बाहर निकल जाएंगे। वो लोग यूकुआन से गुजरने वाले हैं। चिंता मत करो, तुम बस अपनी चाल चलो और हम अपनी चाल चलेंगे। लुओयांग छोड़ने के बाद वो वांगू और ताइहांग से होते हुए यूकुआन की तरफ जाएंगे। वहाँ सैकड़ों मुश्किल पहाड़ी रास्ते हैं, विद्रोही कम है और रास्ता बड़ा है। शायद हम उन्हें खो दें। नहीं, तुम चिंता मत करो इसकी। उन गद्दारों के बीच में मेरे कुछ जासूस भी हैं। वक्त आने पर वो हमें संपर्क करेंगे। और इसके अलावा डायरेक्टर वू के आदेश से 3 सेना तैयार खड़ी है। इस वक्त वो अभी रास्ते में होंगी। कल शाम तक वो सेना आ जाएगी और सेना के आने के बाद वो चाहे कितने भी ताकतवर हों, हम लोगों से बच नहीं पाएंगे। ये गुप्तचरों को दे दीजिएगा। ये क्या है? मेरे आदमियों में कुछ तातार भी हैं। जब तक ये गंध उनके ऊपर है, हम उन्हें नहीं खोएंगे। शातिर लड़के हो तुम। अगर ये योजना सफल हो गई तो मैं तुम्हारे लिए महाराज से बात करूंगा और मैं खुद चलकर विनती करूंगा कि तुम्हारे परिवार को बसाने की अनुमति दें। शुक्रिया अंकल जाओ। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ईस्टर्न डिपो के सभी किन्नर शैतान हैं। मुझे डर लग रहा है वो हमारी पीठ में छुरा भोंक देंगे। जब जनरल झो को दोषी ठहराया गया तो कोई भी नहीं था जो बचाव में आगे आ सके। इसके बचाव में ये उसके खिलाफ हो गए। मेरे पिता ने एक बार कहा था, अधिकारी चाहे जितने अच्छे हों या भ्रष्ट, लेकिन वो किन्नर, वो उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। वो उन्हें नजर पड़ते ही मार देना चाहते थे। लेकिन इस बार हान वंश का असली खून हमारी नाक के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये मौका हम किसी भी हाल में नहीं खो सकते। तुम्हारे पिता से वादा किया था, हर कीमत पर उसके अधिकारी की रक्षा करूंगा। नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तो फिर आपने मुझे मार्शल आर्ट क्यों सिखाया? आप सैनिकों को भर्ती क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पिता का बदला लेने के बारे में नहीं सोचते? अंकल हूँ, अंकल हूँ, मुझे उनके खून का बदला चुकाना होगा। कमांडर, तुमने ठीक सुना ना? जी। याद रखना, तुम्हें कुछ भी कर कर उनकी सेना में घुसना है और जैसे ही ये काम पूरा होगा मैं तुम्हारे बड़े भाई को बचा लूंगा। धन्यवाद। अरे आ जाइए, आ जाइए। हाँ, ये सवाल तो बचा तो रहेंगे। हटो हटो, यहाँ से हटो। हटे, हटे यहाँ से। अरे क्या देख रहा है? इन बेवकूफों को मैं शांत रहो, अभी बहुत कुछ करना है। क्यों? तुमने मुझे उन कमीनों को मारने क्यों नहीं दिया? उसे मार के तुम्हें थोड़ी देर की शांति मिलती, लेकिन हमारा पर्दाफाश हो जाता। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो शायद उन्हें पहले ही बता चुका होगा। बिल्कुल नहीं। वो इंसान है, वो इन कमीनों की यातना कैसे बर्दाश्त करेगा? रुक जाओ, मैंने कहा रुको। रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। यहाँ सेना का विद्रोही है, रोको इसे। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ।
तुम कौन सी बटालियन में थे? बेलोर बटालियन के ए उस सेक्शन में था। मेरा नाम है चेन गोंगमिंग। इस तूफान को कौन खत्म कर सकता है? जनरल लिंगो, हाँ। तुम जनरल हान के अंगरक्षक थे? जी। 5 मुख्य तो एक और बार जनरल हान के लिए कुछ करना चाहोगे? हाँ। ये वाकई में अच्छा भाला है। लेकिन कृपाण अधिक सुविधाजनक है। ये लो। हान का भाला बहुत खास है, लेकिन बस तभी तक जब तक चलाना ना पड़े। तुम कौन हो? कमीने तेरी तो। बहुत अच्छा कुंग फू करते हो। एक बात पूछूं, यहाँ किस लिए आए हो? मैंने सुना है तुमको डिलीवरी करनी है। ये तुमसे किसने कहा? तुम्हें नियम नहीं पता क्या? मुझे ये बात सीक्रेट नेटवर्क से पता चली। तुम होते कौन हो पूछने वाले? हमें भी डिलीवरी करनी है। कितना दोगे? तुम कौन हो नन्हे लड़के? कितना दे सकते हो तुम? नन्हे लड़के से तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारे हेड स्कॉट है। ये देश में अशांति का समय है, उस हिसाब से बहुत कम है ये। वैश्यालय की यात्रा के लिए पैसे बचा कर रखो। पूरे 100 दूंगा, इसमें आधे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इससे पहले क्या करते थे? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं शांगन का कोच हूँ, जिफेंग। चल चल चलो 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 जल्दी करो। ले चलो, धक्का मारो। क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? हो सकता है ये ईस्टर्न डेपो को जासूस हो। कोई बात नहीं, हम इस पर नजर रखेंगे। या! हाँ, चल चल चल। चल। हाँ, ये तो है।
आपका दिन अच्छा हो। आपका भी अच्छा हो। आप हैं कौन? किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं उसके लिए जिसके हम ऋणी हैं। मुखिया जी, हमारे गुरुजी ने कहा था आप सारे रास्तों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना ही है। कृपया मुखिया जी हमें पार करने दीजिए। मिस्टर हान। ठीक है, जा सकते हैं। पालकी की रक्षा करो। जाने दो उसे, हमें जल्दी निकलना होगा। किसी को भागने मत दो। क्या तुम्हें याद है जिस तरह उन्होंने अपने भाले चलाए? हाँ याद है। हाँ ठीक है, मैं चला कर दिखाता हूँ। कुछ ऐसा किया था क्या? ऐसा ही किया था। आज तक इसके पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वो हान स्पियर ही है। एक हान स्पियर। वो आदमी विश्वास लायक नहीं है। वो श्रीमती हान के बारे में ही पूछता रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे बस पैसे चाहिए। पैसे ले लिए हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी चिंता कुछ और है। अब हम किसी के निशाने पर हैं। वो लोग जिनसे हम अभी मिले थे, इस इलाके के सारे डाकू स्थानीय यामेन से मिले हुए हैं। अगर ये सच है तो हमारी मुश्किलें बड़ी हैं। रात भर यात्रा करें तो कल हम यूक्वान पहुंच जाएंगे। ये खतरनाक हो सकता है, हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम वेंगू में रात बिताएंगे। क्या? कोई टाइफा पाउडर तैयार करो। श्रीमती हान, आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हैं। क्या किसी डॉक्टर से कम नहीं है? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसकी तुलना श्रीमती हान से किया जा सके। श्रीमती हान के सभी पूर्वज शाही फिजिशियन थे, जख्मी के उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले। तुम्हारा ये चोट कुछ भी नहीं है। पट्टी दो। एस्कॉर्ट चेन मैं तुम्हारे कपड़े सिल दूंगी और उसे साफ भी कर दूंगी। शुक्रिया। मिसेस हान, बच्चा लात मार रहा है, लात मार रहा है बच्चा। आओ यहाँ, आओ जल्दी करो। वो सामने ही है, मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। चलता हूँ चीफ, चलता हूँ। जल्दी आओ। आराम से, आराम से। अरे मैंने तुम्हें डॉक्टर लाने के लिए कहा था। छोड़ो, छोड़ो, हाथ छोड़ो। ये डॉक्टर ही है। गंवार कहीं के। अरे तुम लोग एक प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? ये क्या तरीका है? प्रसिद्ध डॉक्टर गधे। सर, इसे माफ कर दीजिए और हमारी मालकिन को बचाइए। तुम्हारी मालकिन? हाँ। वैसे तुम आदमी तो पढ़े लिखे लगते हो, कुछ इनसे सीखो। पकड़ो इसे। इस तरफ से सर। चलो। इसे ठीक से रखना। चलिए चलिए। हाँ जी जी। जल्दी आइए सर। वो यहाँ से सीधे पश्चिम की ओर जा रहे हैं। जिया गांव में उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया है। उनके गाड़ी में महिलाएं भी हैं, एक से ज्यादा। वो लोग पहाड़ियों से जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग बहुत परिचित हैं। तो वो आज शाम तक वेंगू पहुंच ही जाएंगे। पश्चिम में इस जगह पर रास्ते इतने सकरे हैं कि गाड़ियां नहीं जा सकती, तो वो जरूर उत्तर की ओर जाएंगे। ये यूक्वान पास से निकलने के सबसे गुप्त रास्तों में से एक है।
अंकल हु, आप लियुयांग जाकर किन्नर सेनापति को सूचित करिए कि हमारी मुलाकात वेंगू में होगी। जी, समझ गया। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे मेरी चीजें। अरे यार तुम बहुत बड़े गंवार आदमी हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी मैंने तुम लोगों की मदद की थी। मेरा सामान दो। ये तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर रास्ते में श्रीमती हान को डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? अरे ये क्या मुसीबत है ये सब? अरे लोग इतने दुख में हैं, ऊपर वाला भी किसी की सहायता नहीं करता। उनके लिए इंसान कीड़े की तरह है। क्या तुम्हें यहाँ के गाँव का हाल पता है? मैं जानता हूँ। लो मेरा सामान दो, मैं जा रहा हूँ। उसने सही कहा। वो सभी लोग जीवित मनुष्य हैं। इस यात्री की जान कितनी कीमती हो सकती है? क्या ये गांव वालों की संपत्ति से भी मूल्यवान है? तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे हटाओ इसे। यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं वादा करता हूं कि इसकी कीमत मिलेगी। मरीजों का इलाज करना वैसे तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं स्वतंत्रता पसंद करता हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं। यदि आप हमारी मालकिन को पार करवाएंगे तो 50 टेल्स दूंगा बात मैं पैसों आपको। की नहीं। इस बात में दम है। एक अच्छा दिल डॉक्टर के पास होना ही चाहिए। यात्रा के समय कोई जरूरत पड़ी तो मैं मालकिन के साथ रहूंगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इसे रखो तुम। अच्छा है। मैं गाड़ी में बैठना चाहूंगा, ठीक है? वहाँ पर मैं आपकी मालकिन की देखभाल भी कर लूंगा। ये कैसा आदमी है? आजा 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 आजा। माफी चाहूंगा महिलाओं। स्कॉट ज़ैंग, आपने मुझे बताया नहीं कि एक इंसान की डिलीवरी करना है। मुझे भी गुप्त सूत्रों से पता चला, इसीलिए इसे गुप्त ही रखना था। और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने देख लिया है और दिखावा नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? अब चूंकि इंसान है, मुझे पैसे और चाहिए। यात्रा शुरू करते हैं बॉस। चलो पहिए घुमाए और जल्दी से निकले। अंदर आकर इसकी जांच करो। आ जाइए, आ जाइए। आपका शुक्रिया। चलो दांव लगाओ। क्या आप आवाज की तलाश में हैं? आइए आइए, अंदर आइए। चलिए। आइए ना, आप सभी अंदर आइए। आइए। चलिए चलिए महाशयों, चलिए, आइए आइए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। कहा था, चिंता मत करो। ठीक है। अरे फैंग, लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ये मेरा। अरे मैंने बोला था ना, 4 आदमी लगेंगे। अरे हाँ, ये मेरा हुआ। हाँ, देखना ये भी मैं ही जीतूंगा। हाँ, ये लो। अपनी बकवास बंद करो और चुप करके खेलो। चल, नाटक क्या करती? चल, मेरे साथ चल। मुझे नहीं जाना। छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी हाँ, ये हाँ, लगाओ ये। ये अरे हार मत मानो यार, हार जीत तो लगी रहती है, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, चलो चलो लगाओ। हाँ मेरे हाथ लगाओ। ये मेरा बड़ा 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 लगाओ। चलो चलो, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ हाँ, चलो चलो दिखाओ। बड़ा। मैं छोटे से थक गया हूँ, अपने बॉस को लेकर आओ। भाई, कितना दाव लगाना चाहते हैं? देखो, मैं जीत की राह पे हूँ। इन पैसों से मुझे एक लड़की चाहिए बिस्तर गर्म करने के लिए। तो आपको लड़की चाहिए?
ऊपर बहुत सारी लड़कियां हैं। मुझे उन घटिया सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये 200 टेल्स हैं। मुझे पीछे वाला माल चाहिए। ये मेरी जगह है, मनोरंजन के लिए, मेरे ग्राहकों के और अधिकारियों के लिए, या फिर वो लोग जो मरने वाले हों। क्या आप यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करने आए हैं या मेरे व्यवसाय में बाधा डालना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे डील करनी है तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो फिर। मैं डर रहा हूं कहीं कोई बिना लड़की पाए पैसा ना खो दे। हाँ? उठाओ इसे। कोई जरूरत नहीं। लगता है मेरा पाला एक सख्त आदमी से है, लेकिन इस पूरे शहर में अगर मैंने कह दिया तो समझ लो तुमने अपना पैसा खो दिया। हाँ। सभी आदमियों को बुला कर लाओ। उसे पकड़ो, भागने न पाए। चलो 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 चलो। चलो वहां जाकर देखते हैं। चलो चलो जल्दी करो, ढूंढो उसको, चारों तरफ ढूंढो। हटो रास्ते, उस तरफ देखो। आओ आओ। डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अरे कौन है वहाँ पर? चारों तरफ चोर हैं क्या? ये शहर चोरों से भरा पड़ा है। ध्यान से रहो। मैं अब सोना चाहती हूँ, मुझे कल यात्रा पे जाना है। ठीक है, सो जाओ। ये लो। अरे ये पैसे हैं। मुझे पैसों की क्या जरूरत? हाँ? अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो तुमने मेरी मदद क्यों की? 2 लड़कियों को तुमने बिना किसी भुगतान को बचाया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे देखा था। हाँ, तो ठीक है। मान लो हम ऐसे मिले और दोस्त बन गए। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। आई! यदि तुम अभी बाहर निकलते तो तुम मारे जाते। लेकिन तुमने तो पैसे लेने से इनकार कर दिया। शहर की वाइब बहुत अच्छी है। पूरे एरिया में छान मारो, सभी जगह देखो। क्या हुआ? बाहर बहुत सारे सैनिक हैं। क्या तुम्हें लगता है वो हमें ढूंढ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इतना ज्यादा शोर नहीं मचाते। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जब से हम लोग उद्योग से जुड़े हैं, एक ही दिन में इतनी सारी मुश्किलों का कभी सामना नहीं किया हमने। हाँ? कौन है? मैं हूँ चेन गुआंगमिन। मेरे पिता शाही दरबार में अधिकारी थे, लेकिन वो अदालत में झगड़े में शामिल हो गए
और मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया। मुझे कई लोगों से बेचा गया, अंत में यही रह गई। लेकिन तुमने तो कहा कि कल तुम्हें कहीं जाना है। कल सुबह गाड़ी में सवार लड़कियों के साथ मुझे लुवांग ले जाया जाएगा और फिर दक्षिण में वैश्य बनने के लिए। तुम्हें छुड़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए? तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आया? ये पैसे से नहीं हल हो सकता। यहाँ लड़की मिलेगी भी नहीं और पैसे भी गवा दोगे। भले ही वो तुम्हारे पैसे ले ले, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देंगे। इस जगह का मालिक गैरिसन के नेता कमांडेंट के साथ मिले हुए हैं। यहाँ की लड़कियां सिर्फ पैसे बनाने की मशीन है। मुझे नफरत है कि मैं एक मर्द नहीं हूँ। मर्द होती तो मनचाही जिंदगी जीती। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? कहाँ? जहां तुम वैश्या न रहो। इस सराय में प्रवेश करते ही वो गायब हो गया। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने बैग की तलाशी ली उसके। हरामखोर कहीं का। पहली बार देखकर ही मुझे शक हो गया था। उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। आ जाओ जल्दी जल्दी, यहाँ से चलो, आ जाओ। रुको, मैं हूं। ओह, मैं बताता हूं। ये एक लड़की है बस। और इस दस्तावेज और पोशाक का क्या? तुम लोगों ने मेरी चीजों को देखा। तुम्हारी चीजों को देखा? मैं अब तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। चलो बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पे सरकारी काम है। चलो। वक्त कम है, मैं बता सकता हूँ। क्या ये सैनिक तुम्हें ढूंढने आए हैं? मैं तुम्हें मार डालूंगा, गद्दार कहीं के। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों क्यों झगड़े कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है नीचे के सैनिक इसको नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर तुम सच में बाहर जाकर उन सैनिकों को मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम लोग इस शहर में जिंदा नहीं बचोगे, चाहे तुम लोग कितना भी अच्छा लड़ लो। इसके अलावा तुम्हें 2 महिलाओं की सुरक्षा भी देनी है। मैं कह सकती हूँ कि ये एक सभ्य महिला है। मैं मदद करूंगी। तुम साइड हटो। रुक जाओ। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है। तुम लोग नीचे जाकर उन्हें रोको जब तक तुम लोग से हो सके, लेकिन याद रखना हिंसा का सहारा मत लेना। तुम यहीं रहोगे। ऑफिसर, जान सकता हूँ कि ये सब किस लिए है? दूर हटो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जाओ जाकर ऊपर देखो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। किसने कहा कि लगाम लगाओ? कैप्टन फेंग, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोच ही रहा था ये कौन आ गया। आप हैं हेड स्कॉट झांग। रहने दो। कमांडर फेंग। कमांडर कहने की जरूरत नहीं है। कमांडर, इस समय आप ही बड़े हैं वेंगू के सभी निवासियों से। कमांडर, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तो बोलिए, क्या बात है? कमांडर फेंग, आखिर मामला क्या है? एक आदमी काम में बाधा डाल रहा है। कमांडेंट ली के आदमी को मारा है उसने। कुछ लोगों का कहना है वो इधर ही आया है। मुझे आशा है आप समझ सकते हैं। मुझे ऊपर जाकर देखना होगा। हाँ? कमांडर फेंग, मेरा भरोसा कीजिए, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो ऊपर तो नहीं है। कहाँ होगा? मैं तो बस माल देने आया हूं। वैसे ये माल काफी ज्यादा आकर्षक है। वक्त बुरा चल रहा है कमांडर, आपके पास कुछ पैसे बचने चाहिए, इससे मानसिक शांति मिलेगी। ये लीजिए, अपने आदमियों को शराब पिला दीजिएगा। मैं जिस अपराधी की तलाश में हूँ वो ऊपर नहीं है, तो मैं ऊपर जाकर एक बार झांक लेता हूँ। बस झांक के चलाऊंगा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। कमांडर, मैंने आपसे कहा ना,
आप जिसे पकड़ना चाहते हैं वो ऊपर तो नहीं है। अब ऊपर कौन है और उसके पास क्या है, इसके लिए मेरे रूल्स अनुमति नहीं देते। कमांडर, अब आप इसे भूल जाइए। स्कॉट झांग, आपके अनुसार कौन सा सही है, उद्योग का नियम या फिर महान मिंग का कानून? दरअसल आपकी बातें मुझे ऊपर जाने पर उत्सुक कर रही हैं। अरे कमांडर फेंग, बात तो समझिए, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। यदि आप ऊपर जाकर कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, तो आपका वक्त ही तो खराब होगा ना। इसलिए ऐसा सोचिए कि आपने कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं देखा। यही तरीका है सुरक्षित रहने का। इस उद्योग में बहुत सारे स्कॉट्स हैं और मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी हैं। मुझे नहीं लगता ऊपर कोई संदिग्ध है, तो मैं आपकी बातें मानकर यहां से जाता हूं। चलो यहां से, यहां पर कोई नहीं है। हाँ, रुको। हे सुनो, यहाँ आओ। जी ऑफिसर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दिखाओ इसे। तुमने इन दोनों को कहीं पर देखा है? ये औरत और एक आदमी है यहाँ पे। तो तुम अंधे हो क्या? पुरुष और महिला को पहचान नहीं पाते? ऑफिसर, आपके पास तो आंखें देखने के लिए, मैं तो अंधा हूँ ऑफिसर। वो दोनों ही महिलाएं हैं। ऑफिसर, ऊपर 2 महिलाएं हैं। पर तुम तो अंधे हो ना? अरे ऑफिसर, अंधा जरूर हूँ लेकिन मैं बहरा थोड़ा ही हूँ। आवाजें सुनकर बता सकता हूँ कि कितने लोग हैं, पक्का। सब लोग सावधान हो जाओ, जाकर ऊपर तलाशी लो। जी। तुम हटो रास्ते से, जाओ। सामने से हटो। हटो हटो हटो। अच्छे से तलाशी लेना, चाहे कोई भी हो, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। इंतजार क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, पकड़ो इन्हें। घुसपैठ करने की हिम्मत किसकी हुई? मैं अंधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं मृत्यु के योग्य हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जा रहा हूँ, क्षमा कीजिए। चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। माफी मांगो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कमांडर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कमांडर, हमें माफ कर दीजिए कमांडर, हमें माफ कर दीजिए कमांडर, कमांडर जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कमांडर जी, कमांडर हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम अभी निकल जाते हैं, हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, निकलो, सब निकलो, निकलो। क्या कर रहा हूँ? आदमी मर गया, मेरे सामने बैठ जाओ। गलती हो गई। या आया। अपने आदमियों के साथ मेरे पीछे आओ। मुझे तो कोई भी परेशान कर सकता है, इनके पीछे चलो।
हटो हटो, रास्ते से हटो। हटो हटो रास्ते से। उनकी गाड़ी ठीक सामने है। वो यही है, गलती ना हो। चीफ, हम लोग यहीं से लौटे थे। यहाँ के लोग उनके सहकर्मी है ना? अपना मुंह बंद करो। तुम यहाँ आ चुके हो पहले? नहीं नहीं, बस हम लोग तो यहाँ पर एक मानव तस्कर को पकड़ने के लिए आए थे। क्यों आ रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ पे? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हैं? थोड़ी देर पहले तो घर भरा हुआ था। अपने लोगों के साथ मेरे पीछे आओ। कहो तो ना मुंह बंद करके रखना। दफा हो जाओ। ऐसे नहीं, ये बहुत ही भारी है, वो हमें पकड़ लेंगे। श्रीमान कियान, मैं यहाँ पे हूँ। अब पालकी को आगे ले जाइए। मैं लेके जाऊँ? जाइए। अरे चलो, उन्हें लेकिन मैं पकड़ते कैसे हैं। चलाऊंगा? सेनापति, कमांडर लियो, बहुत दिनों बाद दिखे आप। हमें वेंगू के हान परिवार के अवशेष मिले हैं। लगता है तुम मरना चाहते हो। उतरकर कमांडरों के सम्मान दो। ये जाओ वैनलोंग का क्षेत्रीय कमांडर है, जो कि मृतक पाखंडी जनरल है। क्या जाओ वेनलोंग पहले से नहीं? ये प्यादा बहुत ही काम का है हमारे। डायरेक्टर वू बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे आदमियों को भेजा है। एक बेटे के रूप में हम लोगों को उनका बोझ हल्का करना चाहिए। जा। ये क्रॉसबो तो हान सेना का है। तुम लोग आखिर हो कौन? सवाल अच्छा है। मुझे भी तुमसे यही सवाल पूछना है। रुको, वो नजदीक आ रहे हैं। वो लोग बहुत सारे लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? छापामारी युद्ध। पहले मोमबत्तियां बुझाएंगे। जीफेंग, मेरे साथ आओ। जुहाई, चलो। या! हो! या! या! वाह! क्या करना है हमें? आमतौर पर वो रोशनी जलाते हैं। पहले हम उन्हें बुझा देंगे। थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। एक बार में 3 तीर चलेंगे। अगर हम चारों हमला करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारी संख्या ज्यादा है। तुम माहिर लगते हो। जल्दी चलो। मैं देख नहीं पा रहा अच्छे से। ये क्या? जिनकी सेना ने दर्रा पार कर लिया है। जिनकी सेना आ रही है। भागो। भागना बंद करो। वो ऑटोमेटिक क्रॉसबो है। वहाँ कुछ ही लोग हैं। चलो, भागो यहाँ से। भागो यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो।
आप ठीक तो हैं? उठिए। इधर आओ, इनके घाव पे दवा लगाओ। भाइयों, जो लड़ नहीं सकते वो लोग अपना जख्म भरने के लिए वापस जा सकते हैं। हमें जनरल जोंग की मौत का बदला लेना है। कमांडर, मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं बस वहाँ पर एक तस्कर को पकड़ने के लिए गया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छा ये बताओ कि वो भगदड़ कैसे मची? जिन सेना ने दर्रा पार कर लिया क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्षमा कर दीजिए। कमांडर ली को सूचित कर दो। उनसे जाकर कहना कि वेंगू में कमांडर टीम भेजें। खत्म कर दो इसे। हमें इसे सावधान रहना होगा। हान परिवार की वंशावली को काटने के बाद। हाँ। मैडम, मुर्गे का खून। चोट गहरी है। ठीक हूँ। हमने जिन पे हमला किया वो सिर्फ डाकुओं का एक झुंड था जो कि बस घूम रहे थे। मैं ठीक हो जाऊंगा। जो दोहरी तलवार चला रहा था और उनके साथ में जो बुढ़ा था, उनकी युद्ध शैली कमाल थी। मुझे यकीन है कि वो डाकू नहीं थे। उनके तलवार चलाने से पता चल रहा था कि वो लोग हान के लोग हैं। अगर मैं सही समय पर ना आया होता तो तुम। बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? इनके तीर कमानों की बनावट देखकर ऐसा लगता है कि किसी खास जगह पर बनाई गई है। लियाओडोंग की सीमा चौकी पर इस तरह के तीर मिलते हैं। माफ करिए, कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता। बस यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो निकलते हैं। आग बुझा दो। चाहे हमें नियम मालूम हो या ना हो, लेकिन हम एक वैश्या को श्रीमती हान के साथ गाड़ी में नहीं बैठने दे सकते। ओहो, ये कैसी गाड़ी है? कितनी गंदी है। चलो चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? हेड स्कॉट ज़ैंग, आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं। मैंने पैसों की भरपाई अपने काम से कर दी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलता हूं मैं। अरे रुको, ज्यादा पैसा दे दूंगा। पैसा क्या चीज है? आपको लगता है कि मैं पैसों का भूखा हूं? अगर पैसे ही कमाने होते ना तो तुम जिंदा नहीं बचते। तुम्हारी मदद करना मेरी मर्जी थी, क्योंकि यात्रा के दौरान तुम पर भरोसा हो गया था। मुझे लगा कि तुम भी मेरे जैसे होगे और तुम भी उन लोगों के खिलाफ काम करने का साहस रखते होगे। भरोसा मुझे भी है। तो फिर मेरा तुमने सामान क्यों देखा? भरोसा करते हो तो बताओ, तुम अपनी असली पहचान बताओ और बताओ कि अंदर कौन है। मैं भी तुमसे जानना चाहता हूँ। वो पोशाक और दस्तावेज कहाँ से मिले थे तुम्हें? अगर मैं कहूं कि मैंने उसे लुयोंग से चुराया था तो भरोसा करोगे? इस साले की तो अपनी बकवास बंद कर। अगर मैं पूर्वी डिपो का नौकर होता ना
तो तुम्हें अभी तक जेल में डाल दिया होता और वहाँ तुम मारे जाते। तुम्हारा अनुमान सही था। हम हान सेना के सदस्य हैं। इन बातों से काम नहीं चलने वाला। मैं जनरल यूफेई का सहायक जनरल हुआ करता था। जुहाई मेरे अंदर काम करता था। और जो गाड़ी में है वो श्रीमान हान की विधवा है, श्रीमती हान। वो एक देशभक्त अधिकारी की पत्नी है। मेरी अभद्रता के लिए मुझे क्षमा कर दें। मेन, मेन, मेन। मेरे पिता जनरल जो वेलोंग थे। मेरा पूरा कुनबा 200 से अधिक लोग हान परिवार के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। मेन, मेन, मैन, मुझे मार डालो। तुम लोग कितने निर्दयी थे। मैंने तो अपने पिता को कभी देखा भी नहीं। मैन, बहुतों की जिंदगी में ऐसा ही दुख है। बहुत बकवास हो गई। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। जनरल, 19 दिसंबर को तियांग की काल का 9वां वर्ष। उस दिन जो परिवार के साथ जो हुआ था वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में छप गया। उसके बाद जुहाई और मैं, हमने हान सेना छोड़ दी, लेकिन सैनिकों का आदेश मानना ही होता था। यहां तक कि खुद जनरल हान ने भी शाही आदेश की अवज्ञा नहीं की। हम या तो राक्षस बन जाते या मर जाते। ये पक्षी बहुत ही परेशान है। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। देखो मिन, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। ईस्टर्न डिपो वाले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। श्रीमती हान को सुरक्षित दर्रा पार करवाना मेरा पहला मिशन है। इस काम के बाद जो परिवार के नुकसान की कीमत चुकाऊंगा। बस थोड़ी देर और हमारा साथ दो। चलो। हर जगह तलाशी लो। यहाँ कुछ नहीं है। चलो 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 चलो। उनमें से एक घायल है महाराज। और 2 को चोटें आई हैं। तुम दोनों तो कमाल के हो। मिन को भी पीने के लिए पानी दे दो। ये लो। मिसेज हान, मिसेज हान।
ये ठीक होगा या नहीं होगा? ठीक कर दिया। अब हम सड़क पर उतर सकते हैं। श्रीमती हान को प्रसव पीड़ा हो रही है। क्या वो यहाँ बच्चे को जन्म दे सकती है? जी हाँ जनाब, बिल्कुल दे सकती है। हम रुक नहीं सकते, वो लोग करीब है हमारे। मैं उनसे नहीं डरता, हम उन सभी को मार सकते हैं एक या दो अन्य घातों के साथ। चीजें पहली जैसी नहीं है। हमारे पीछे शाही अंगरक्षक हैं। क्या श्रीमती हान को द्रव्य बह रहा है? मुझे कैसे पता होगा? अरे तो हाथ लगा कर देखो, हाथ लगाने से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं देख रही हूँ। हाँ, गीला तो है यहाँ पर। यह एमनियोटिक द्रव नहीं है, ये मुझसे पानी गिर गया। पानी ही पानी। द्रव्य अभी टूटा नहीं है, पेट पे हाथ मलते रहो। पानी पानी। ये पानी नहीं मांग रही, इनका द्रव टूट गया है। तुम्हें अभी दाई का काम शुरू करना होगा। पानी। अब उनको द्रव्य निकल रहा होगा। आता हूँ। क्या हुआ? तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो चलो चलो, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों? अरे 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 छोड़ो मुझे। क्यों, तुम वहां जाना चाहते हो क्या? अरे अंदर नहीं जाऊंगा तो दोनों को खतरा हो सकता है। कैसे बच्चा पैदा करवाओगे? महाराज, वो लोग आगे हैं। चलो। जल्दी से मेरा हाथ खोलो, जल्दी करो। नहीं, उसे किसी भी हाल में मत खोलना। तो ठीक है, चलो मिलकर मौत का इंतजार करते हैं। आप लोग एक तरह से बदला लेने में मेरी मदद करेंगे। मिन को खोल दो। मीन, श्रीमती हान को तुम पर भरोसा है और मुझे भी। मीन, मिसेज हान को तुम पर भरोसा है और इसलिए मुझे भी है। मिसेज हान, मेरी बात सुनिए, गहरी सांस लीजिए। मैं चाहती हूँ आप मुस्कुराइए, आपकी मुस्कान बहुत मनमोहक है। और जोर से, और जोर से, और जोर से। आप पूरी ताकत लगाइए। हाँ, पूरी ताकत लगाइए। बच्चा हो गया, आखिरकार आप बाहर आ गए। हाँ, मैंने कहा था ना। है अज़ैन, लो पकड़ो। ये किस लिए? मिस्टर कियान, हैं? अब बस आगे बढ़ते जाइए, हमारे लिए मत रुकिएगा। याद रखिए, श्रीमती हान को सुरक्षित रखना है। वो करीब आ गए, आगे क्या करना है? हम वार नहीं करेंगे, श्रीमती हान को बचाओ। रुकिए, मैं भगोड़ा कहलाऊंगा, मैं भी रुकूंगा यहाँ। तुम हान सेना से नहीं हो, इसलिए तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा श्रीमती हान को तुम्हारी जरूरत है। मुसीबत आ गई है। इससे पहले कि देर हो जाए। वो कमीना कियान डांग भी चला गया। कहाँ चले गए थे? वो मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों, तुम लोग जीना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। चलो जल्दी चलो, मैंने कहा जल्दी चलो। जैसा कहता हूँ वैसा करो। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक से बैठना। जा।
मुझे दे मैसेज। ये लो। थैंक यू। घाव फिर से खुल गया। ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं किसी भी समय चल सकता हूँ। कोई जल्दी नहीं है। हम और हमारे घोड़े दोनों ही थके हुए हैं। हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हम कल निकल लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चिकन सूप। अरे तुम्हें चिकन सूप कहाँ मिला? तुमने आग जलाई? ऐसा नहीं है, मैंने कोयले का उपयोग किया। जब तुम आंगन में थे तो तुमने देखा नहीं था क्या? कोयला? रुको मैं समझाता हूँ। वो मेरा घर पास में ही है। मैं जड़ी बूटियों के लिए अक्सर यहाँ पे आता हूँ। आपको तो पता ही होगा, इस जगह पे मौसम बहुत अनियमित होता है। तो मैं वो इस खंडहर में कुछ कोयला सुरक्षित रखा था मैंने। क्या है कि मुझे सर्दी लगती है ना। आप चिंता मत करिए। क्या सोच रहे हैं? स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है। इसका मिलना चाहिए। मतलब क्या? 50 तेल, क्योंकि जिस तरीके से तुमने बनाया है इतना तो मिलना चाहिए। सूप वापस दो। ये मेरा है। तो ठीक है, पी जाओ। ठीक है, आनंद लो तुम। हो सकता है मैंने सूप को औषधि युक्त बना दिया हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, पियो पियो। चीफ, मेरे लिए से पकड़िए। गंवार कहीं के। कमीने कहीं के। मुझे लगता है इस गधे को मुझे रोज लात मारनी पड़ेगी। इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, आओ इधर। मदद के लिए शुक्रिया जो तुमने यात्रा में की। कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे प्रसव देखे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे पास कोई चारा नहीं था और अब मैंने फैसला कर लिया है। कल सुबह श्रीमती हान को पार करा देंगे, फिर तुम्हारे पास वापस आऊंगा अपना सिर देने। तुम्हारा सर लेकर मैं क्या करूंगी? जब मैंने आज सुबह उस बच्चे को देखा तो मैं अपने बारे में सोचने लगी। जब मेरे पिता की हत्या हुई थी तभी मैं जन्मा थी। मेरे जन्म के कुछ समय बाद मेरी माँ भी मर गई। मेरे पिता की दूसरी पत्नी मुझे और मेरे भाई को दूसरे शहर में ले गई। हम जहाँ भी गए नकली पहचान बना कर रहे। उस वक्त ऐसा असर हुआ कि सारी दुनिया हमें मारना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे परिवार ने ऐसा क्या कर दिया था। जब हम जोऊ परिवार में थे तो हान सेना का एक एक सैनिक, हर एक बटालियन का सहायक जनरल, यहां तक कि जनरल हान, हम सब आक्रोश से भरे हुए थे और अपने दुख की वजह भी नहीं समझ पा रहे थे। शायद मेरे पिताजी ने इसे देखा और अब मैं भी देख सकती हूँ। जो वो परिवार, हान परिवार, जाओ किया सनी और न जाने कितने सत्ता संघर्ष के शिकार हो गए शाही दरबार के कुत्ते द्वारा। ये गुमनाम वक्त सिर्फ यही वो चीज है जिन्हें हम दोषी ठहरा सकते हैं। इसलिए बार बार खुद को मारने की बात। आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? ये लीजिए। जुहाई, घोड़ों को चरा लाओ। ओह ठीक है। सुनिए, ये आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए बनाया मैंने। पीजिए ना, पीजिए।
सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आमतौर पर इसकी कितनी लागत हो सकती है एक लड़की को छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जैसी सुंदर? मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि तुम लोग भी स्वतंत्रतावादी हो। आप सभी लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी एक बेटी भी है। कुछ साल पहले उसका अपहरण किया गया और एक वेश्यालय में बेच दिया गया। मैं उसे छुड़ाना चाहता था। तुम लोग मुझे लालची कह सकते हो, लेकिन मैंने इसी से पैसे इकट्ठे करके कुल मैंने 64 टेल्स जुटा लिए हैं। लेकिन मैं पक्का नहीं हूं कि इनसे मैं उसे छुड़ाने में सफल हो जाऊंगा। इसे भी रख लो अपने पास, हो सकता है पूरे हो जाए। ये भी रख लो और वो उसे वापस कर दो। मिस्टर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। महोदय, आप लोगों को चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपकी दयालुता के लिए मैं हर जन्म में आप सबकी सेवा करना चाहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपका ही है। हम यही रात बिताएंगे। इस पहाड़ी के पीछे एक गांव है और मिस्टर कियान रास्ता भी जानते हैं जो सीधे राजमार्ग तक जाता है। यदि कल सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक दर्रा पार। भीतर के चोट से बचना मुश्किल है। मेरे दोस्त ने मुझे एक बार बताया था, केवल टाटर्स जानते हैं कि क्रीम का क्या करना है। इसे जासूसों से संपर्क करने के लिए बनाया है। मुझे तो लगा कि ये अफवाह होगी। हैरानी की बात है कि ऐसा सच में होता है। मैंने तुम्हारा कुंग फू देखा है, जो हान सेना की युद्ध शैली है। भाले के सामने नहीं टिकोगे। मुझसे बच के दिखाओ। मेरे परिवार का नाम चेन नहीं है, शाओ है। शाओ गुआंगमिंग, सुना है मैंने। शाओ सोंगमिंग को जानते हो तुम? वो मेरा बड़ा भाई है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आज तुमने जो किया, अगर तुम्हारे बड़े भाई को पता चलता वो तुम्हें खुद मार देता। हमें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाई को विद्रोही जनरल हान यूफेई को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था, लेकिन वो नरम दिल का था और संबंधों को महत्व देता था। यूफेई ने उसे घायल कर दिया। वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया और हान विद्रोही करार दिया गया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बड़े भाई को बचाने के लिए कर रहा हूँ। बकवास! मेरी बात ध्यान से सुनो। सुपरवाइजर शाओ जनरल हान के साथ थे। वो आपस में भाई की तरह थे। सुपरवाइजर शाओ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा।
भले ही वे कितने भी ताकतवर हों, पर वो उनसे ये कभी नहीं करवा सकते। इसके अलावा भले ही वो कितने भी बेवकूफ हों, अपने साथियों को मारने का काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि मेरे बड़े भाई को सजा क्यों दी गई और उसे जेल में यातनाएं क्यों दी गई, बताओ। ये सच बोल रहा है। उस रात सुपरवाइजर शाओ मिलिट्री कमीशन गए थे और उन्हें जनरल ने मारा था। श्रीमती हान, कहां पर? जनरल सॉन्ग ने मुझे बताया। सुपरवाइजर शाओ जनरल को गिरफ्तार करने नहीं गए, वो उन्हें बचाने के लिए अपने यहाँ से आदमी लेकर गए थे। जनरल नहीं चाहते थे कि उसमें शामिल हो, इसलिए उन्होंने बहाने से उन्हें घायल कर दिया। गार्ड को सैन्य आयोग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दुर्भाग्य से उन्हें ही दोषी ठहराया गया। वहित्र की बोतल, क्या तुमने उसे खोला था? बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा? तुम लोग चले जाओ, वो लोग तुम लोग को ढूंढ लेंगे। मुझ पर एक एहसान करो, मेरे भाई के लिए मुझे मार दो। हान परिवार को रक्त ऋण नहीं चाहिए। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये आश्चर्य की जाल बिछाना जानते हैं। क्या आपके गांव वालों ने जाल बिछाया था? ग्रामीण जाल के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ साल पहले हमारे गांव में अक्सर डाकू आ जाया करते थे। फिर बाद में 2 सिपाही आए और सड़क बनाने में हमारी मदद की। फिर डाकुओं का आना बंद हो गया, लेकिन सरकार के कर बहुत ज्यादा हैं, जो हमारे लिए भारी पड़ते हैं। खैर, मैं रास्ता साफ कर देता हूँ, आप लोग मेरे पीछे चलें। चलो चलो। चलो चलो। जुहाई, मिसेस हान को ले जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। तुम घोड़े का संभालो, तुम बहुत धीरे कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे संभालिए, अरे चल। अरे
की निकालो। आप ठीक तो है ना मिस्टर कियान? मिस्टर कियान, तुम्हारा मार्शल आर्ट तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हो तुम लोग? संभल के। अंकल हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों ताकतवर हो, लेकिन किसी काम के नहीं निकले। श्रीमती हान को दूर ले जाओ। श्रीमती हान को दूर ले जाओ। मैं जानता था कि ये सारे के सारे विद्रोही हैं। इन्हें जीने का कोई हक नहीं। कमीनों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। चलो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है जो इस तूफान का अंत कर सकता है? शांत रहो। हमने इससे बड़े घाव को भी ठीक किया है। ये उसके सामने कुछ नहीं है। कोई 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 तुम्हें सोना नहीं है। हम जल्दी युक्वान पहुंचेंगे। एक तातार बैल के पेट के घाव को कैसे ठीक करता है? तुम बैल के पेट पे सोओगी तो ठीक हो जाओगी। मुझे एक झपकी लेनी है। अज़ू, यूसु है। मेरी बेटी का नाम यूसु है। इसे दे दो श्रीमती हान को और उनसे कहो कि मेरी बेटी को छुड़ा दे मेरे लिए। उसको अपने आप ही छुड़ाना। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं मरने वाला हूँ। श्रीमती हान एक अच्छी महिला है, भरोसेमंद महिला है वो। मुझे लगता है श्रीमती हान उसकी रक्षा करेगी, फिर उसे मारना कठिन होगा। रहम करो। तुम्हें मारना मुश्किल है। तुम जैसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। मुझे मारना कठिन है। इसे पकड़ो। मुझे नींद आ रही है। मुझे थोड़ा आराम चाहिए।
सेनापति, सेनापति, वो लोग 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, सब तैयार है। आज जनरल हान का बदला लेंगे। अभी बहुत देर नहीं हुई है विजयी पक्ष पर बदलने के लिए। सेनापति, अब हमें जनरल फैंग के साथ क्या करना है? उसको भी खत्म कर दो। ये सभी लोग शाही अंगरक्षक हैं। इनका कुछ मकसद है। बचे हुए विद्रोही यहाँ के आसपास के रास्तों से गुजरने वाले हैं। सौभाग्य से मैंने उन पे हमला किया था। अगर वो लोग दक्षिण की ओर गए तो हमें फेंगू जाना होगा। मैं समझ गया। दत्तक पिता, तुमने अच्छा काम किया। फेंगू की स्थिति क्या है? वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है। जितने भी प्रभारी हैं, सभी निदेशालय के कर्मचारी हैं। कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। काम होने के बाद मैं तुम्हारे लिए वो से निवेदन करूंगा कि तुम्हें इनाम दिया जाए। शुक्रिया दत्तक पिता। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम वफादार हो। स्क्वाड 1, विद्रोही कहीं के।
सेना की विजय होगी। ज्ञान! हान सेना जीतेगी। तू नहीं बचेगा कमीने। ये क्या? बेटा कमांडर, छो छो एक किलोमीटर और जाना है, फिर पहाड़ी रास्ते में। छो छो चल छो शु! छो छो चल हाय हो छो हाय छो ये उन्हीं की गंदे, वो दूर नहीं है। चलो। हम फेमू से लगभग बाहर हैं। उनकी घात कहाँ है? वो हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। चलो 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 चलो। कमांडर, बोलो क्या हुआ? सॉरिंग स्नाइपर उसके आदमी हान परिवार के पीछे हैं। वो उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। चलो छो छो शु! छो तीर चलाओ। संभल के, हमला हुआ है। अंकल या अंकल मुझे छोड़ के मत जाइए। आपके सिवा मेरा है कौन? अब्बास, यहीं तक तुम्हारा साथ था। ध्यान से। अंकलू, अंकलू,
भाई मिन तुम? क्या चल रहा है? लगता है वो उसका भाई है। तो वो ज़ो परिवार से है, इसीलिए उसे वो वाला कुंग फू पता है। वो तुम्हारे बॉस की बहन है। मुझे लगता है हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये उनकी मदद किए बिना नहीं मानेंगे। तुम लोग पागल हो क्या? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, समझ नहीं आता क्या? तुम हट जाओ। तुम्हें अभी समझ नहीं आया? हान परिवार हथियार के नाम पर महज एक बिल्ली का पंजा था। ये वही धोखेबाज लोग हैं जो गुमनाम समय में हमारे परिवार की हत्या किए थे। ये लोग अभी ये जिस हालात में है, उस समय हम लोग भी ऐसे ही हालात में थे। हमने ऐसा क्या गलत किया था कि हमारे साथ वैसा किया गया था, और इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके साथ ऐसा हो रहा है? मैं वादा करता हूँ बेवजह जान नहीं लूंगा, लेकिन हान परिवार का वंश पूरी तरह से खत्म करना होगा। दे दो मुझे, दे दो। वक्त आ गया है। जी, मैं कहता हूँ दे दो मुझे, दे दो मुझे। मैं चुनौती देती हूँ। मेन, अगर तुम बच्चे को मारोगे तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगी। मिस्टर जान, पीछे। मिन को बचाना होगा। भाई, हम दोनों आपके साथ हैं, आपके साथ। हम दोनों एक साथ हैं। मैन, मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी ने बताया था, मैं जन्म भी तभी हुआ था जब मेरी माँ शरण मांग रही थी। यात्रा के दौरान मैं बहुत शांत थी और बहुत बेनर्म। क्या ये सच था? हाँ। ये बच्चा उससे मिलता जुलता है। मैन, 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 मैन।
आजकल की बात है, लोगों को सही गलत समझने में परेशानी होती है। तुम कहते रहते हो कि तुम्हें बदला लेना है, फिर भी तुम अपने शत्रुओं से मिल जाते हो। तुम्हारी वजह से ग्रेट मिंग की इज्जत आज ऐसी हालत में है और साथ में है तुम जैसे कुछ और कमीने। जानते हो कि अदालत में किस तरह के लोग सबसे लोकप्रिय हैं? तुम्हारे जैसे सीमा चौकी वाले। तुम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, जैसे देशभक्ति, सम्मान, कर्तव्य और निष्ठा, लेकिन तुम में से हर एक परिवार के नाम की परवाह किए बिना हमेशा अहंकारी होकर एक लड़ाई जीतने की कोशिश करते रहते हैं। और तुम लोग गुप्त रूप से अपना गुट बनाकर उपद्रव करते हो। ये एक तरह से देशद्रोह और बगावत है। इससे तुम लोग बर्बाद हो जाओगे और इसके बाद मौत को गले लगा लोगे, जो कि लाजमी है। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा गंदी नाली के कीड़े। सम्राट को सम्राट जैसा होना चाहिए और पुत्र को पुत्र जैसा। सम्राट तुम्हें मरवाना चाहते हैं, लेकिन तुम विद्रोहियों की सांसें अभी तक चल रही हैं। तुम लोग बस आपस में लड़ते रहते हो और आज नहीं तो कल तुम लोग वो और महाराज के खिलाफ कदम उठाओगे। तुम्हें जान से मारकर मैं इस देश की मैल को जड़ से मिटा कर रख दूंगा। बहुत देर से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ। बस जबान चलाना सीखा है क्या? हाँ, क्योंकि मैं तलवार चलाना चाहता हूँ। बात करने की तमीज नहीं है, तुम इसी के लायक हो। मुझे छू भी नहीं सकते अब आप लोग आगे क्या करेंगे? मैंने अभी तय नहीं किया है, लेकिन मेरे कुछ अधूरे काम बाकी हैं। सोचने के लिए और वक्त चाहिए। अब सोचने को क्या है? इस समय देश दुश्मनों से घिरा है, सही गलत समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे काम बचे हैं अभी। चलो। छो